ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी क्लास है फॉर +1 फिज़िक्स। सो व्हाट इज़ फिज़िक्स? फिज़िक्स है क्या? ये नेचर को के लॉज को डिफाइन आउट करती है। सो इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। अब नेचुरल फिनोमेनाज में हम क्या क्या ले सकते हैं? जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो यू सी दैट रेड कलर ऑफ स्काई, ड्यूरिंग सनराइज, जबकि ये चीज़ आप सनसेट में भी देखते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डेज एंड नाइट, blue color of sky, rainbow formation, changing of season, सारी चीज़ें बिल्कुल आपके आसपास होती हैं। नॉर्मली आप हमेशा नोटिस करते हैं स्नोफॉल के टाइम पे, स्नोफॉल makes the climate warm, that जब इस वक्त फ्लो हो रहा है, वो सारी चीज़ें कौन एक्सप्लेन कर रहा है? दैट ऑल थिंग्स हैव बीन एक्सप्लेन बाय द फिज़िक्स। सो द फिज़िक्स यू कैन से कि हमारे आजू बाजू अगर आप देख रहे हैं तो सब जगह फिज़िक्स ही फिज़िक्स है। और ये जो बेसिक नेचर में होने वाली चीज़ें हैं जिनके ऊपर इतनी सारी पोएट्रीज लिखी जा रही हैं, सब लिखते हैं, तो ये क्या जनरेट कर रही है? अफेक्शन इज देयर। सो यू कैन से दैट दिस मेन सब्जेक्ट फिजिक्स, इट इज शोइंग द लव। सो इट्स बेटर यू स्टार्ट लविंग फिजिक्स, द थिंग्स विल बी वेरी इजी फॉर यू, यू कैन लर्न एवरीथिंग इन इट। अब मेन चीज़ आ जाते हैं हम लोग इसमें कि इसमें है क्या चीज़। इसमें एक टर्म मैं यूज़ कर रही हूँ, ये यूनिफिकेशन करती है, एंड एक चीज़ होगी रिडक्टिज्म। रिडक्टिज्म में बाद में आती है। यूनिफिकेशन में क्या है? फिजिक्स ने कोशिश की है कि एक ही लॉ के अंदर बहुत सारे लॉज आ जाए ताकि इजी रहे चीज़ों को पढ़ना। जैसे आपने सुना होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। इसमें हम सेकेंड लॉ जो है, लॉ ऑफ किरचॉफ, ये किरचॉफ का लॉ है। देन लेंज लॉ पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में, ये +2 में हम पढ़ने वाले हैं। +1 में बर्नौलीज थ्योरम है। देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये सारी चीज़ें जो सब में है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात आती है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक अकेला कॉन्सेप्ट हम उठा रहे हैं, इसके अंदर कितनी चीज़ें आ जाएंगी? आपके प्लैनेटरी मोशन भी इसमें आ जाएंगे, कोई भी बॉडी का फॉलिंग ऑफ अ बॉडी, जो सबसे पहले न्यूटन ने देखा था, एप्पल नीचे की तरफ आ रहा है, मोशन ऑफ पेंडुलम, ये सब के सब इसके अंडर आ जा रहे हैं। मैक्सवेल ने कुछ इक्वेशंस दी थी, हम काफ़ी सारी 4 इक्वेशंस हैं, +2 में आप पढ़ोगे इसको, दिस पार्ट +2 अभी तो सिर्फ सुनने के लिए है आपको। मैक्सवेल की जो 4 इक्वेशंस हैं, 4 इक्वेशंस, उसके अंदर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनामिक, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वेव्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड हो गई। अब रिडक्शन मतलब यूनिफिकेशन मतलब एक इस तरह का करना कि एक लॉ के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाए ताकि समझने में इजी रहे। जब भी हम पढ़े तो हमें हर जगह में पता लगे कि चाहिए सब जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंडर आ रहे हैं।
रिडक्टिज्म में क्या है, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक गन है, यहाँ से बुलेट मैंने फायर की, दिस इज गन, ये बुलेट यहाँ से फुल स्पीड में जाती है, आगे एक ब्लॉक मिलता है, ब्लॉक के अंदर वो घुस जाती है, फिर वो ब्लॉक भी मूव करता है, आगे जाते तो एक पेंडुलम है, वो पेंडुलम से जाके टकरा जाती है, दिस इज अ पेंडुलम। अब क्वेश्चन आता है कि ये पेंडुलम जो है काइनेटिक एनर्जी गेन करता हुआ इधर पे पहुंच जाता है। अब ये क्वेश्चन है कि कितनी हाइट पर वो ऊपर की तरफ को उठ गया। तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल है ये। अब इसको सॉल्व करने के लिए जब निकालना पड़ेगा कितनी हाइट पे, तो इसको तोड़ेंगे कि यहाँ से गन, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थी, फिर इसके अंदर वो घुस गई है, इधर से मूव करके इसको जैसी हिट करती है तो काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर देती है, पहले वो ब्लॉक को करती है, फिर ब्लॉक और वो दोनों मिलके काइनेटिक एनर्जी इधर ट्रांसफ़र करते हैं, ये ऊपर की तरफ को जाता है, सर्टन हाइट पे चला जाता है, यहाँ ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। तो टुकड़ों में इन केस को सॉल्व करते हुए पूरे सोल्यूशन तक पहुँचाना, दैट इज़ नोन एज रिडक्टिज्म। ये फिजिक्स में होता है, एक यूनिफिकेशन होती है, एक रिडक्टिज्म। पहले छोटे छोटे पार्ट्स में करके हम उसको सॉल्व आउट कर देते हैं। अब स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है? स्कोप ऑफ फिजिक्स, इसमें हम फिजिक्स को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक मैक्रोस्कोपिक जो बहुत पुरानी ब्रांच है, कब से हम पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक दिस इज एंड अदर इज माइक्रोस्कोपिक। ये स्कोपिक, दिस वन इज न्यू। ये लेटेस्ट स्टडीज़ जो होती जा रही हैं उसमें माइक्रोस्कोपिक है। ओल्ड वन जो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के बीच में एग्जिस्ट कर रही है, बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, ये क्लासिकल फिजिक्स है। पुराने समय से हम क्लासिकल म्यूज़िक की तरह, ये भी फिजिक्स का क्लासिकल पार्ट है, क्लासिकल म्यूज़िक हो गया। इसको हम बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। राइट, ये जो क्वांटम फिजिक्स है सब मॉडर्न फिजिक्स। ये है पुरानी वाली। इसको हम डिवाइड आउट कर देते हैं, बहुत सारे 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब हम देखेंगे कि हमने +1 में क्या क्या करना है। जस्ट अ डिस्ट्रीब्यूशन और थोड़ा सा आइडिया देना है कि आप लोग क्या क्या +1 में करने वाले हो, क्या क्या +2 में। बेसिकली फिजिक्स में क्या होता है, 11th 12th में सब कुछ बढ़ा देते हैं, जितना भी फिजिक्स के में चीज़ें, सारी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं 11th 12th में, लेकिन जस्ट ऊपर ऊपर से डेप्थ में नहीं जाते हैं। जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाएंगे उन चीज़ों को और डिटेल में पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो पहला है जो डिस्ट्रीब्यूशन इसका मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स पार्ट का, दैट इज मैकेनिज्म हो गया। देन यू हैव थर्मोडायनामिक्स, फिर आपके पास आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और फोर्थ हो गया आपके पास ऑप्टिक्स। ये हम इसको फर्स्ट वाले को भी हम +1 में पढ़ेंगे, सेकेंड वाले को भी हम +1 में पढ़ेंगे, दिस थर्ड एंड फोर्थ ये हम +2 में पढ़ेंगे। दिस इज 11th 12th एंड 12th, ठीक है। बट नाउ यू शुड हैव एन आइडिया, बिकॉज इफ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स, आप इसमें तो सारी डिटेल आपको देनी पड़ेगी कि क्या कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। तो इसमें हमने क्या मैकेनिज्म में क्या पढ़ना है, मैकेनिज्म में हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कार मूव कर रही है, ट्रेन मूव कर रही है, ये सारे केसेस जो है हम इसमें मैकेनिज्म में मैकेनिक्स में मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। देन यू हैव फ्रिक्शन, रॉकेट प्रोपल्शन, साउंड वेव, फिर फ्लूइड का मोशन। फ्लूइड में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, यू हैव द लिक्विड्स, यू हैव द सॉलिड्स, मोशन ऑफ प्लैनेट्स।
थर्मोडायनेमिक्स जब है तो उसमें थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले तो इसके लॉज आप पढ़ेंगे, देन हीट के बारे में आइडिया आएगा, टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, देन यू हैव after this temperature you will be giving that heat engine, and then you have refrigerator, in magnetism, electromagnetism, you will be studying about the charge, field, current के बारे में पढ़ना है, alternating current, direct current, मैग्नेट के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देन ऑप्टिक्स में क्या पढ़ेंगे, विल स्टडी अबाउट लाइट, वेव नेचर उसका, पार्टिकल नेचर, मिरर के बारे में पढ़ेंगे, लेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोप्स, सिंपल, कंपाउंड, टेलीस्कोप, वो आपके टेरेस्ट्रियल जो धरती पे देखने के लिए दूर की चीज़ों को, माइक्रोस्कोप पास की चीज़ें देखनी है, टेलीस्कोप दूर की चीज़ें देखनी है। इसमें अगर हेवनली बॉडीज़ को देख रहे हैं तो दैट इज़ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप जो होगा दैट विल बी और धरती के ऊपर जो है दूर की चीज़ों को देखने के लिए। दीज ऑल थिंग्स विल बी, रेनबो फॉर्मेशन भी पढ़ना है इसमें, देन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये सारी चीज़ें हम +2 में कवर करेंगे। अब आती है मॉडर्न फिज़िक्स की बात। तो मॉडर्न फिज़िक्स में क्या क्या है, जितनी भी रिसर्च हो रही है, काम हो रहे हैं, सारे मॉडर्न फिज़िक्स में आ रहे हैं। जैसे एटम के बारे में जो पढ़ा गया बाद में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन कैसे नेचर कैसा, एक्स रेज आई, उसके बाद सेमीकंडक्टर्स आए, सेमीकंडक्टर्स से हमें बहुत रेवोल्यूशन आया है। उसके बाद हमने डायोड्स, सेमीकंडक्टर के बाद डायोड्स बने, डायोड के बाद आप जो है कंप्यूटर्स वगैरह बनाने में, मोबाइल वगैरह बनाने में, इन सब चीज़ों के लिए उसका इस्तेमाल किया गया। देन न्यूक्लियर फिज़िक्स जो है, ये भी सारी जो है मॉडर्न फिज़िक्स में आती है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है।